हेलो एवरीवन, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का मिनी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। एवरेज की इस लेक्चर सीरीज में आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत, 2 से 50 तक की सभी सम संख्याओं को। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अप्रोच ना पता होने के कारण हम इन क्वेश्चनों में टाइम ज्यादा ले लेते हैं। और मेन थिंग पेपर में टाइम मैनेजमेंट ही है और कुछ नहीं है। सवाल सब कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैथ्स के सवालों को नहीं कर पा रहे हो। इजी क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ उसे जल्दी कर रहे होते हैं और कुछ उसे टाइम से कर रहे होते हैं। तो चलिए सर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और कुछ स्टार्टिंग की बात है जो कि आपको जाननी है एवरेज के बारे में। देखिए सर, पहली बात कि अगर मैं सर बोल रहा हूं n प्राकृतिक संख्याएं n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n plus 1/2 योग होता है। आप बताओ, अगर मुझे यहां से औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप यही तो बोलोगे कि सर n plus 1/2 ये योग है। और योग में किससे भाग दे दो सर? नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर? 2। सॉरी, n से n कटेगा तो कितना आ रहा होगा सर? n plus 1/2। यानी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि सर मुझसे किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो वो n plus 1/2 होगा। जैसे मुझसे पूछा जाता है कि पहली 100 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सर 100 plus 1 101/2 यानी कि 50.5। मुझसे पूछा जाता है 399 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 399 plus 1 400/2 यानी औसत कितना आ रहा होगा सर? 200। समझ पा रहे हैं आप? इस फॉर्मूले से मुझे ये फायदा है कि आप, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं, और मुझे बस यही तो चाहिए कि आप क्वेश्चन को सेकंड में कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। इसी के आगे सर, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सर n प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, तो सर वर्गों का योग क्या होता है? सर वर्गों का योग होता है बेसिकली n plus 1 2n plus 1 upon 6। आप बताओ, अगर ये उसके सम का फॉर्मूला है और मुझे यहां से औसत निकालना है, क्या निकालना है सर? औसत। तो औसत क्या होगा सर? औसत होगा सर n पहले सम यानी कि योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो योग तो सर ये है और संख्याएं कितनी सर? n। तो आप बोलोगे n से n कट जाएगा और औसत कितना होगा? n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6। यही औसत होगा। आप डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से किसी भी वर्गों की संख्या का औसत निकाल सकते हैं, वरना निकालने में बहुत तकलीफ आएगी अगर आपसे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछा जाता है। समझ में आ रही है? और अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इस फॉर्मूले में रख के डायरेक्टली वैल्यू को क्या कर दूंगा? निकाल पा रहा हूँ। चलिए सर, इसी में थोड़ी सी बातें और करते हैं आगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। एक तीसरी बात हो सर, वो भी आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या होगी सर? वो होगी सर n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और घनों का योग क्या होता है? घनों का योग होता है n ब्रैकेट n plus 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आप बताओ, अगर मैं यहाँ से औसत निकालना चाहूँ कि सर औसत क्या होगा घनों का, तो औसत होगा सर n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सर 4 मल्टीप्लाई n से n कटेगा, कितना आ रहा होगा? n ब्रैकेट n plus 1 का होल स्क्वायर बाई 4। समझ पाए आप इस बात को? तो आज इस 3 बातें जो हमने जानी, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को कर पाए। कि सर एवरेज को जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको सारी बातें जाननी होगी। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मेथड से पूरा मैथ्स कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको सब कुछ आना पड़ेगा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बाय सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा। जो भी इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, उसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले एवरेज का पार्ट 1 देख ले और फिर पार्ट 2 की तरफ आए, तो चीजें और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। पहले 50 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आप बताओ, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। n कितनी है सर? 50। औसत कितना होता है सर प्राकृतिक संख्याओं का? n plus 1/2 यानी कि 50 plus 1/2 51/2 का मतलब 25.5। मैं लिख भी देता हूँ सॉल्यूशन, आप देखेंगे कि आप बताओ पहली 50 संख्या है, तो n बराबर कितना है? 50। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर एवरेज होता है नेचुरल नंबर्स का n plus 1/2 यानी 50 plus 1/2। इट मीन कितना प्यारे बच्चों, अरे बोल दो 25.5। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पहले 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। आप अगर वर्गों का औसत निकालोगे और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है,
तो आपको जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने में, जोड़ने में टाइम ले रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि सर n बराबर 10 है और एवरेज जो होता है स्क्वायर का वो होता है बेसिकली n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो आप बोलोगे सर 11 मल्टीप्लाइड 2 10 20 एंड 21 बाई 6। 3 से कितने टाइम्स सर? 2 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, 77 बाई 2। यही क्या होगा सर का? क्या होगा? 77 बाई 2। इस बात को आप जल्दी से तभी निकाल पा रहे हो जब आपको ये चीजें पता होंगी, अदरवाइज आप नहीं कर पा रहे होंगे। आप मेरी मानिए, आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अंडर हर एक कंडीशन पर करने पड़ेंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए, अगर मैं एक सीरीज लिख देता हूँ, जैसे मैं संख्या लिख लेता हूँ कि सर 2 3 4 5 6, मैंने ये संख्या लिख ली और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर इसका औसत कितना होगा। तो आप देख रहे हैं सर, ये प्राकृतिक संख्या और बाय सीक्वेंस है, क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्याओं में जो औसत होता है वो हमेशा बेसिकली मध्य वाला संख्या होता है। कौन सी होती है सर? मध्य वाली। आप देख रहे हैं यहाँ मध्य वाली 4 है, तो 4 औसत क्यों है? आप बताओ, अगर औसत 4 है तो ये कितना कम है? 1। ये कितना कम है सर? 2। लेकिन ये कितना ज्यादा है सर? 1। और ये कितना ज्यादा है? 2। तो प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, यानी एवरेज कितना है? 4। समझ पाए आप इस बात को? ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर जब भी किसी सीरीज की बात होती है और वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी हो, तो उत्तर जो होता है वो मध्य का अंक होता है। जैसे कि अगर मैं एक और लिख लूं, जैसे मैं लिख लूं सर 12 14 16 18 20 और लिख लेते हैं 22 लिख लेता हूँ मैं। तो आप देखेंगे सर ये दो और ये दो, यानी ये दोनों मतलब बीच के हैं। ये दोनों पार्ट कैसे हैं सर? मध्य के हैं। मध्य के हैं तो औसत क्या होगा सर? औसत होगा इन दोनों का योग। कितना होगा सर? 18 और 16 मिला के, अरे कितना होगा? 34। 34 बटे 2 का मतलब कितना होगा? 17। और आप देख रहे हैं 17 बेसिकली इन दोनों के कहाँ आता है? बीच में आता है। आप अगर इन दोनों से भी निकालोगे तो औसत कितना आ रहा होगा? 17 आ रहा होगा। आप देखेंगे 12 और 22 मिलके 34, 34 में 2 से भाग दोगे तब भी कितना आ रहा होगा? 17। यानी कि बेसिकली जब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जब एक समांतर श्रेणी होगी, तो जो उत्तर होगा, जो एवरेज होगा, वो एवरेज कौन सा नंबर होगा सर? मध्य वाली संख्या होगी। और ये बात आपको अच्छे तरीके से जाननी चाहिए। अरे हाँ के ना, समझ पा रहे हैं आप इन बातों? क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी 2016 में आए थे सीरीज से रिलेटेड एवरेज के ऊपर, तो आप बने रहिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए सर आगे की बात क्या है सर? मुझसे बोला जाता है सर n क्रमागत सम संख्याओं का योग निकाल लेते हैं पहले। n क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है क्या है सर? n क्रमागत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1। आप बताओ, अगर मैं औसत निकालूं तो औसत क्या होगा सर? औसत होगा n प्लस 1। ये योग है और संख्याएं कितनी है? n से n कट जाएगा, औसत कितना आ रहा होगा? n प्लस 1 सम संख्याओं के लिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बेसिकली सम औसत जो होगा वो क्या होगा सर? मध्य वाली संख्या होगी। मध्य अंक ही क्या होगा? एवरेज होगा। इस बात को आप ध्यान से समझना। आगे आप इस बात को भी देखिए कि n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है बच्चों n स्क्वायर। आप बताओ, अगर आप औसत निकालोगे तो औसत क्या आ रहा होगा भाई? अरे कितना आ रहा होगा? औसत आ रहा होगा n स्क्वायर बाई n, यानी कि किसके बराबर? n के बराबर। अब आप बताओ, ये दोनों जो सीरीज है, ये दोनों जो श्रेणियां हैं, वो कौन सी श्रेणी है सर? समांतर श्रेणी है। क्योंकि समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें पहले दो यानी किन्हीं भी दो पदों का अंतर समान होता है। किन्हीं भी दो पदों का अंतर समान होता है, किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। तो अब आप देखो कि अगर मैं इन दोनों बातों की जगह पर मैं एक ही बात लिख दूं, कैसा रहे? हमें उत्तर निकालने में जल्दी आएगी। मैं लिख दूं सर, किसी भी समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है सर? किसी भी समांतर श्रेणी का औसत होता है सर मध्य का अंक। और ये मध्य का अंक कैसे निकलता है सर? तो मध्य का अंक निकलता है बच्चों पहला अंक
या फिर हम बोलते हैं पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइडेड बाय 2। पहला अंक की जगह यहाँ भी पद ही कर लेते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यही होता है बेसिकली एवरेज। और आप इन बातों से अब देखना कितने अच्छे अच्छे सवालों को सेकंडों में करोगे, आई प्रॉमिस। यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैंने छाटे हैं बच्चों। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड से पहले दे पा रहे हैं तो आप सही पेपर हैं, वरना आप गलत हैं और आपको ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर 2 4 6 8 इन 50 संख्याओं का औसत बताओ। 50 संख्याओं का औसत बताओ। आप बताओ 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट 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 करके 50 संख्याओं तक जाएगा तो सर 100 संख्या आ रही होगी। अरे हाँ के ना, संख्या कितनी आ रही होगी सर? 100 आ रही होगी मेरे भाइयों, क्योंकि 2 के गैप पर है और 50 संख्याएं मिलकर कितना बना पा रही होंगी? 100 संख्याएं बना रही होंगी। तो अगर मुझे औसत निकालना है तो आप बताओ क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? अरे हाँ के ना, है तो सर औसत तो ये होगा सर, इन दोनों का योग 50 100 प्लस 2 बटे 2 यानी कि कितना सर? 51। यही आंसर होगा। अरे हाँ के ना, समझ पाए आप इस बात को? आंसर क्या होगा सर? 51। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्या, तो आप बताओ 2 से स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली 50 तक यानी 50 तक गई होगी। तो वही बात है सर, 2 से 50 तक और 50 संख्याओं में अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो मैंने सीक्वेंस में इसीलिए रखे कि दोनों में अंतर है। 50 संख्या मतलब 100 वाला टर्म और 50 तक यानी कि 50। अब अगर मुझे औसत निकालना है तो मुझे और किसी की जरूरत है भी नहीं भाई। मुझे औसत के लिए सर यही चाहिए, 50 प्लस 2 बटे 2 कितना आ रहा होगा सर? 26। अरे हाँ के ना, मैं इस बात को तो डायरेक्टली बोल के ही कर सकता था, मुझे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कोई भी सवाल समझने में तकलीफ आ रही है तो आप पीछे के 13 मिनट की जो वीडियो से रिमाइंड करके देखिए, क्योंकि वही इंपोर्टेंट है। ये सारे तो प्रैक्टिस के लिए है। देखिए सर अगला सवाल क्या कह रहा है? 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप बताओ विषम स्टार्ट हुई होंगी 1 से डॉट 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 गई कहां तक होंगी? 59 तक। अरे हाँ के ना, 60 तक की यानी कि 60 से पहले पहले, तो 60 से पहले कौन सी सम संख्या आती है? 59। आप बताओ अगर मुझे औसत निकालना है तो मुझे पता है ये एक श्रेणी है और श्रेणी का औसत क्या होता है? पहला पद अंतिम पद बटे 2। आप देख रहे हो उत्तर कितना है सर? 30। तो अगर मुझसे बोला जाए कि सर प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत 40, क्योंकि आधा ही तो करना है। अरे आधा ही तो करना है, हाँ के ना। आपने अभी भी जाना था कि सर विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है एंड के, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के। तो 59 तक कितनी विषम संख्याएं आ गई होंगी? आधी। 60 की आधी कितनी होती है? 30। 40 की आधी कितनी होती है? 20। हम औसत सेकंड में निकाल पाएंगे जब आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। आप बिना समझे मैथ्स को नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 53 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को देखिए। अगर आप इसे अच्छे से नहीं देखेंगे तो करने में तकलीफ आएगी। क्या बोल रहे हैं सर? 53 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है। आप बताओ 53 संख्याएं, 53 संख्याएं तो मुझे पता है कि औसत जो होता है वो मध्य वाला अंक होता है। एक सीरीज में, एक समांतर श्रेणी में मध्य वाला अंक होता है। तो मैं 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, पहले 26 पद, फिर एक बीच वाला पद और फिर अंतिम 26 पद। अरे हाँ के ना, और ये बीच वाला पद ही तो औसत होगा जो कि मुझे कितना दे रखा है भाई? 73, यानी ये 73 है। आप बताओ दो विषम संख्याओं के बीच में, एक दो विषम संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है सर? एक विषम संख्या आने के लिए 2 का गैप चाहिए मुझे, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है, 2 का गैप आ रहा है यानी। तो आप बताओ अगर मेरे पास 26 गैप है, क्योंकि मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है, 26 पद है, 26 पद है, यानी कि मेरे पास कितने अंकों की कमी है सर? 54 की। तो बस आप 54 इसमें से घटा दीजिए भाई, कितना आ रहा होगा सर? 19। कितना आ रहा होगा भाई? 19। यही मेरी सबसे छोटी संख्या होगी, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरी? अरे क्या होगी मेरी सबसे छोटी संख्या? 19। समझ पाए आप इस बात को? सबसे छोटी संख्या 19 आप सेकंड में निकाल पाएंगे जब आप इस चीज को समझेंगे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि औसत सीरीज में कौन सा नंबर होता है सर? मध्य वाला अंक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? आप बताओ। सतत 5 संख्या है, सतत का मतलब क्रमागति है कि लगातार 5 संख्या। तो 5 संख्या तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी और एक मध्य में होगी। और आप जानते हो किसी सीरीज का मध्य वाला नंबर ही क्या कहलाता है? औसत, जो कि कितना दे रखा है भाई? मुझे दे रखा है 95। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर अवरोही क्रम से चौथी, अवरोही क्रम का मतलब होता है सर घटता हुआ क्रम, कि सर यहाँ से स्टार्ट हुई होंगी तो 2 संख्या ये तीसरी है, यानी चौथी संख्या मुझे ये वाली चाहिए, इससे जस्ट पहले वाली चाहिए। और आप बताओ अगर ये विषम संख्याएं हैं तो इससे 2 कम होगी, यानी वो कितनी होगी सर? 93। अरे हाँ के ना? आप बताओ, इस सवाल में कुछ भी करना नहीं है, केवल और केवल आपका कॉमन सेंस है कि आपको ये बताओ कि मध्य का नंबर होता है क्या सर? एवरेज। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर यदि लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 65 हो तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और अच्छा भी है सवाल। आप देखिए लगातार 8 संख्याएं, लगातार 8 संख्या, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ सर 3 संख्या ये, 3 संख्या ये और 2 संख्या मध्य में होगी। और इन्हीं 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा औसत, जो कि मुझे कितना दे रखा है? 65। तो सर एक संख्या तो होगी 65 से छोटी यानी 64, और एक होगी 65 से बड़ी यानी कि 66। दोनों संख्याएं मुझे मिल चुकी हैं कि पहली संख्या 64 है और दूसरी संख्या 66 है। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है दूसरी सबसे बड़ी। आप बताओ दूसरी सबसे बड़ी होगी, इसके बाद एक और इसके बाद एक, तो 66 के बाद 68 आया और 68 के बाद 70, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी सर? 70 होगी। कौन सी होगी दूसरी सबसे बड़ी संख्या? दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी सर 70। अरे समझ पाया? अरे हाँ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत आप सेकंड में निकाल सकते हैं। आप बताओ ऐसी बात बन गई सर 3 गुणा 1, 3 गुणा 2 और डॉट 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 यही पार्ट चला होगा 3 गुणा 2। आप बताओ अगर मैं इसमें से 3 कॉमा ले लूं तो अंदर बचा होगा 1 2 3 4 डॉट 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 9। और इसका मैं बोल सकता हूँ कि सर इसका औसत मैं जानता हूँ, इसका औसत क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n + 1/2। तो संख्याएं कितनी है सर? 9, यानी सर 9 + 1/2, यानी कितना सर? 3 गुणा 5। आंसर कितना भाई? 15। समझ पाए आप? अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत। तो ऐसी बात बनी होगी सर 12 गुणा 1, 12 गुणा 2, 12 गुणा 3 और डॉट 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 12 गुणा 13। तो आप बताओ अगर मैं इसमें से 12 निकालूं तो अंदर क्या बचा होगा? 1 2 3 डॉट 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 13। अरे हाँ के ना? और इसका औसत मैं सेकंड में बता सकता हूँ कि सर इसका औसत कितना होगा? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या बताया था? अरे क्या बताया था? n + 1/2, यानी कि सर क्या बोल सकते हैं? 13 + 1/2, यानी 12 गुणा 7 और 12 7 84, 12 7 84, यानी औसत कितना है? 84। समझ पाए आप इस बात को? चलिए सर इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। जो आपको होमवर्क मिल रहा है इस क्वेश्चन में, इस होमवर्क को आप करिए, मुझे कमेंट में आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन से ये अगला लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी। आप पढ़ते रहें, खुश रहें और जो भी आपको डाउट्स आए उस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए जैसा मैंने बोला है, और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे कल।